बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाज़रीन। मेरे साथ निगार मैडम साहबा मौजूद है, जिनके बहुत सारे मामला आपने देखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इल्जामात भी लगाए। इनसे जानेंगे कि असल मामला क्या है। क्या आपके साथ कोई सोना चाह रहा था? क्या आपने जो कहा कि जी मैंने किसी की बहन नहीं पेश की या उनकी बहन नहीं चलाई, इस वजह से मेरे पे ये सारे इल्जामात है या मेरे शोहर को उठाया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपने कहा जी मैं इनके साथ नहीं सोई, किसके साथ नहीं सोई? जी इसमें से राना करम साहब हैं, जिनकी लास्ट तक मुझे कॉल्स आती रही, जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हुआ। वो हर दूसरे दिन मुझे कॉल करते थे। 5 दिन उन्होंने तकरीबन 6 से 7 कॉलें की कि आप आए, आके मामला तय करें, आके मामला तय करें। मामला सोने वाले मामला। मैंने कहा सर आप मुझे इधर बताए, नहीं आप आए, नहीं आप आए। फिर उन्होंने किसी के थ्रू मुझे भिजवाया कि उनको बोले कि अगर मेरे साथ सही चलेगी तो मैं इसके हस्बैंड को भी छोड़ दूंगा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं करूंगा, और नहीं चलेगी तो फिर मैं तो इसको भी, इसके ऊपर भी पर्चा दूंगा, इसके हस्बैंड के ऊपर भी पर्चा दूंगा। ये पहले मुझे धमकियां आती रही हैं, जब मेरे हस्बैंड को पकड़ के लेके गए हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा भी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे वकील ने बोला था कि आपने नहीं जाना, क्योंकि आप जाओगे ये ना हो कि आपको नुकसान हो। दूसरा सवाल, आपने कहा कि मैंने इनकी बहनें नहीं चलवाई, इस वजह से मेरे से बदला ले रहा है। किसकी बहन नहीं चलवाई? देखो वो मेरे मुंह से फॉर्मली लफ्ज निकला था, मैं उसके लिए एक्सक्यूज करती हूँ। मेरे एक बंदा होता है, एक लफ्ज निकल जाता है, वो मेरे ये आपको एक पुलिस वाला पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं मेरे साथ सोए, ये बात है? जी बिल्कुल। क्या पुलिस अफसरान को इस बात का पता नहीं है कि आपको कोई पुलिस अफसर ब्लैकमेल कर रहा है और सोने के लिए मजबूर कर रहा है? सर मेरे ख्याल में उनको अगर पता होता तो वो यहाँ तक बात ना पहुँचती है। यही मेरा जो आप लोगों को बुलवाने का मतलब है, वो भी यही है कि ताकि ये बात आला अफराद शान तक पहुँचे। नरगिस और माजिद बशीर के फार्म हाउस पे आपने कहा कि वहाँ पे इस तरह की भी पार्टी होती थी, इस तरह की भी पार्टी होती थी, इस तरह की। क्या वो फार्म हाउस सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया, लड़कियों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया? ये पहले जो फार्म हाउस था इनका जम्मू पार्क के पास था, नहीं का फार्म हाउस वो सब मशहूर है और इनका ही नरगिस का ही कहा जाता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला इन्होंने एक फार्म हाउस और बनाया राविंदवाड़ी चौक पे, मैं उधर नहीं गई। असल दुश्मनी आपके साथ किसकी है? माजिद बशीर साहब भी सोने की ख्वाहिश रखते हैं नहीं, या दोस्ती की ख्वाहिश रखते हैं? और पुलिस अफसरान भी माजिद बशीर और मैडम नरगिस ये पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। जो पार्टी सोने वाली पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्रिंक पार्टी होती है इनकी, पिंच पार्टी होती है इनकी, ड्रग पार्टी होती है इनकी, ये सारी चीजें वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। जिनकी जो लड़कियां पसंद होती हैं हम इनको बुलवा लेंगे। माँ पे होती है, मतलब इतनी बड़ी पार्टीज होती हैं, इतना कुछ आप बता चुकी है, अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई। आपने कार्रवाई हुई है? नहीं, कार्रवाई हुई है। सीसीपीओ ने मुझे सुना, उसने मुझे सामान कलेक्ट करवाया कुछ। मेरा मौकफ ये है कि मेरे हस्बैंड को, जो मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हुआ है, उसको खारिज किया जाए, रानी अकरम को उसकी सजा दी जाए। और जो कहते हैं मेरी वीडियो मीन्स के मेरे घर की वीडियो, वो क्या समझती है? मनशियात का जो पर्चा किया है, हाँ जी, वो झूठा करती है। बिल्कुल झूठा किया। आपका मनशियात से कोई लेना देना नहीं है। और हम चाहते हैं, शोहर क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जो है वो फॉरनर है, वो इधर के नहीं है। अच्छा। और उधर उनकी वो टिश्यू की फैक्ट्रीज है और जो ना मतलब टायरों का काम है। दूसरा, आपको क्या लगता है कि किस के साथ सो लेती तो मामला खत्म हो जाते? मुझे नहीं पता। मुझे तो फर्स्ट जो राना करम है उसकी तरफ से ऑफर्स आ रही थी लास्ट टाइम तक, और उसके बाद जो मोहम्मद अली भट्ट है उसके बारे में भी मैंने सुना। उन्होंने बोला कि मतलब जो है इसको, इसके हस्बैंड को ऐसे करके, मैंने किसी से सुना कि भी इसको फारिग करें और ये इसको हमदर्दी के तौर पे लें, राना अकरम को सामने रखें, हमदर्दी के तौर पे लें। ये हमारे घर के दरवाजे। दुश्मनी फार्म हाउस से शुरू हुई? जी फार्म हाउस से शुरू हुई है।